वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ है राना तनवीर साहब। जिस हलके में हम बैठे हैं मैं इनसे पूछूंगा कि उनका कहना है कि यहाँ के जो एमएनए हैं, यहाँ के जो एमपीएस हैं, लोग उनसे मुतमईन नहीं हैं और इस हलके में लोग कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोग जो हैं वो सड़कें बनाना उनकी तरजीहात में नहीं है। लोगों के जहन में ये है कि हमने सड़कों पे सोना नहीं है। लोगों के जहनों में इस वक्त लोड शेडिंग है, लोगों के जहनों में इस वक्त मईशत है, लोगों के जहनों में इस वक्त कारोबार है, लोगों के जहनों में इस वक्त गरीबी है और लोगों के तन पे कपड़ा नहीं है और लोग जो हैं वो अफलास की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और ये है राना साहब की गुफ्तगू। और इनसे पूछते हैं कि अगर आपको अल्लाह ताला मौका देता है, ये अवाम मौका देते हैं, तो आप क्या प्रोग्राम बना के बैठे हुए हैं? आप भी इसी तरह अवाम के साथ खेलेंगे सियासत या अवाम की खिदमत करेंगे? जी राना साहब। जी देखें, जो आपने बात की है कि आप इस इलाके में क्या करेंगे, बेसिकली हमारा आप यहाँ पे मौजूद लोगों का इंटरव्यूज़ कीजिएगा और आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जी। बेसिकली अवेयरनेस दे रहे हैं हम लोगों में कि आज या कल जब भी इलेक्शन हो तो आप उन लोगों को वोट दें जो लोग आपके हकीकी नुमाइंदे हों। और हकीकी नुमाइंदों के लिए जब पार्टी इलेक्शन अनाउंस हुए तो यूसी लेवल से मैंने अपनी जदोजहद को स्टार्ट किया और अपनी इस एरिया में 9 यूसीज़ हैं, 9 यूसीज़ के अंदर अपनी टीम बनाई। वो टीम यूसी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है और इंशाल्लाह ताला वो जब इलेक्शन कंटेस्ट करके और इलेक्शन विन करके सामने आएंगे, उसके बाद आपने बात की आपने एमएनए या एमपीए, तो ये बात बिल्कुल मेरी नज़र में नहीं कि अभी मैंने एमएनए या एमपीए किस लेवल पे जाके पार्टी की के साथ चलना है। आपकी सोच क्या है कि जी आप मेंबर प्रोविंशियल असेंबली बनना चाहते हैं या बेहतर परफॉर्म कहाँ कर सकते हैं? ये तो आप अप्लाई करेंगे, ये तो सबको अंडरस्टूड बात है कि जी आपको पार्टी कहाँ पे रखती है, कौन सा टिकट अनाउंस करती है। टिकट अल्लाह करे आपको, ज़ाहिर आपने इतना वर्क किया है, उम्मीद तो है कि जी पार्टी आपको कंसिडर करेगी। और आप वैसे क्या अपने अंदर एक स्पिरिट होती है, आपके अंदर एक जज्बा होता है, आपके अंदर एक खुसूसी ख्वाहिश होती है कि मुझे इस लेवल पे अगर पार्टी खिलाए तो मैं खेलूँगा? देखें जी, हम लोगों ने तो जब इस इलाके में आए हैं तो हमने तो डायरेक्टली उस लेवल पे प्ले करना शुरू किया है कि जहाँ कोई एमएनए प्ले करता है। वो हमारे पास ग्राउंड वो अवेलेबल थी कि हम पूरे इलाके में जो है ना अपने आप को मनवाएं और यहाँ पे पीटीआई का मैसेज फैलाएं। सेकेंडली आप बात करें कि किस इलाके में मुझसे बहुत सीनियर लोग भी बैठे हुए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर पार्टी मुझ पर कोई जिम्मेदारी देती है और या मेरी ख्वाहिश हो सकती है तो वो दैट कुड बी प्रोविंशियल असेंबली। और उसमें अपने इलाके, क्योंकि मेरा ये इलाका जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ बहुत ही मुतवस्सब इलाका है, मुझे रूट्स का पता है, मुझे उन स्ट्रीट्स का पता है कि यहाँ पे कहाँ पे जो है ना वो प्रॉब्लम्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, लेकिन दैट कैन बी डिपेंडेड ऑन द पार्टी। यस। और उससे हट के भी अगर मैं कुछ भी नहीं हूँ तो मैं पार्टी के लिए एक मुखलिस वर्कर के तौर पे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। कोई भी एमएनए आए, कोई भी एमपी आए, वो सारे रूट्स में दिखाऊंगा, वो सारे लोगों से मिलवाऊंगा ताकि वो जहाँ पे मैं बैठा हूँ वो बेशक पार्टी किसी को भी यहाँ पे ला सकती है। ज़रूरी नहीं कि कोई भी एमएनए या एमपी का कैंडिडेट हो, लेकिन खान साहब ये बात बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कि जहाँ जो लोगों की आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक वहाँ पे नुमाइंदे आएंगे और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इन नुमाइंदों से बेहतर नुमाइंदे आएंगे। एक ऐसी टीम सामने आएगी जो हाईली प्रोफेशनल टीम होगी, जिनकी तरजीहात ये नहीं होंगी कि जनाब अपनी जेबें भरी जाएं, या जिनकी तरजीहात ये नहीं होंगी कि यहाँ पे कोई किसी किस्म की ग्रुपिंग या अपने लोगों की डोमिनेशन। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे यहाँ पे रेवोल्यूशन आएगा। वो रेवोल्यूशन पीटीआई की गवर्नमेंट में आने वाले इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप सोलो फ्लाइट कर रहे हैं। खान साहब जो हैं वो कहते नहीं मैं किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करूंगा, मैं अकेला जो है, हमारी अकेली पार्टी जो है हर हल्के में। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त खान साहब जो हैं वो इतना आपका होमवर्क हो चुका है कि आप हर सूबे से अपने नुमाइंदे जो हैं सूबाई लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी लेके आएंगे? और क्या आप समझते हैं कि आपका ही सुनामी जो है वो राज करेगा? जबकि इस वक्त जो मुख्तलिफ जो सर्वेज आए हैं उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है पार्लियामेंट जो मुंतखब हो के आएगी, इत्तेहाद होंगे और इत्तेहादी हुकूमतें बनेंगी।
और खान साहब जो हैं वो कहते हैं जी मैं जब तक इस पोजीशन में नहीं हूँगा कि मैं खुद अकेला अपनी सोच अपने नज़रियात अप्लाई कर सकूँ तो मैं हुकूमत में नहीं बैठूँगा। देखिए वो बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि ये बिल्कुल क्लियर है पीटीआई में कि पीटीआई किसी भी ऐसी जमात के साथ नहीं बैठेगी जिस पे करप्शन के चार्जेस हों, जिसने अवाम की तजलील की हो। लिहाजा ये बिल्कुल क्लियर है कि पीटीआई किसी ऐसी जमात के साथ इलाक़ करने नहीं जा रही कि जिसने अवामी दौलत को लूटा हो, बाकी तमाम जो है ना जराइम में मुलव्वस रही हो। इसके साथ साथ अगर कोई ऐसी पार्टी जिससे हमारे इवन पार्टी से रवाबत होते हैं, अगर कोई हम जैसी पार्टी सामने आती है और सपोज किसी की 4 या 5 सीटें हैं, तो ये भी नहीं अपना कोई नागुज़ीर बात नहीं है कि किसी अपने जैसे नज़रियात रखने वाली पार्टी से इलाक़ नहीं हो सकता, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग कोई सोलो फ्लाइट नहीं है। आप देखेंगे कि पार्टी ही इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है। आपने सर्वेस की बात की तो सर्वेस आप देख लें, सर्वेस में तो पंजाब में दूसरे नंबर पे और बाकी ओवरऑल सूरत हाल देख लें। और अब नए सर्वेस में आप देख लीजिएगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की वाहिद सबसे बड़ी पार्टी आपको नजर आएगी। अच्छा, आपने नजरियात की बात की, सबसे ज्यादा नजरियात की कराबतदारी, नजरियात की जो कुर्बत है वो आपकी नून लीग के साथ नजर आती है। नून लीग के साथ देखिए मैनिफेस्टो जो है वो बिल्कुल देखें, वो मुझे बहुत करीब नजर आता है, मैंने पढ़े हैं दोनों। सर तमाम पार्टीज के मैनिफेस्टोस जो है ना वो उन्हीं अल्फाज पे मुश्तमिल होते हैं कि बड़े स्वीट वर्ड्स होते हैं उनमें, लेकिन बात ये कि परफॉर्म किसने किया है। तो हम लोग तो अभी कभी आपको मौका नहीं मिला। तो ये लोग इनको मौका मिला, एक दफ़ा नहीं मौका मिला इनको। मेरे ख्याल से पिछले 20 सालों से ये इस सूबे पे और इस मुल्क पे रूल कर रहे हैं, तो इन लोगों को मौका मिल चुका है, ये एक्सपोज हो चुके हैं ये लोग। तो वो मैनिफेस्टो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैनिफेस्टो में क्या लिखा है या हमारे करीब तर कौन है, जिससे कहते हैं ना एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो इनके एक्शंस बता रहे हैं कि ये उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके, लिहाजा हमारे किसी किस्म के इनसे अभी जो है ना वो नहीं जा रहा कि हम लोग इनके साथ कोई इलाक़ करेंगे। खान साहब ने बिल्कुल क्लियर बताया कि अगर पार्टी मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाने के उसमें पोजीशन में होगी तो गवर्नमेंट में बैठेंगे, और अगर गवर्नमेंट में नहीं बैठ सके तो एक ज़बरदस्त किस्म की जो है ना अपोजिशन होगी, और ये मुल्क देखेगा कि तमाम पॉलिसीज़ के ऊपर जो स्टांस होना चाहिए, जो अपोजिशन का स्टांस होना चाहिए, वो इंशाल्लाह ताला होगा। अच्छा, आप अब आ जाएं थोड़ा सा अपने हल्के की तरफ, 2-4 मिनट रह गए प्रोग्राम के। आप क्या समझते हैं, आपकी होप्स आवाम से क्या हैं कि जी अगर आपको पार्टी टिकट दे देती है सूबाई असम्बली का, तो यहाँ पे आप क्या समझते हैं कितने मार्जिन से कामयाबी हासिल करेंगे, कितने लोग यहाँ के आपके साथ हैं, कितने लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ का झंडा उठाए हुए हैं? देखें जी, मैं ये बिल्कुल क्लियर आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर यहाँ पे पीटीआई का नुमाइंदा आता है और इंशाल्लाह ताला वो अवामी नुमाइंदा हो, वो हम अवाम में से हो, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पिछले एमपीए ने यहाँ पे तकरीबन को 32,000 वोट्स लिए थे। इंशाल्लाह ताला 50,000 के करीब जो है ना पीटीआई का नुमाइंदा वोट लेगा, और बाकी जो पार्टियाँ जो आजमाई हुई पार्टियाँ हैं उनके जो बैलेट बॉक्सेस होंगे वो आपको इंशाल्लाह ताला खाली मिलेंगे। अच्छा, मतलब ये कि आप इतने पुरुम्मीद हैं कि जी उनके बैलेट बॉक्स जो हैं वो खाली होंगे। चलें, अच्छा आप कोई मैसेज अपने जो हैं अपने वर्कर्स जो हैं अपने जो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को पसंद करने वाले और पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ के नज़रियात पे चलने वाले, और ये महीना भी जो जिसमें हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ये अगस्त का महीना है और इसमें जनाब पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त नए जज्बे पैदा करने की, नई सोच पैदा करने की ये बात आपकी दुरुस्त है। आप क्या कौम को मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त? देखिए जी, मेरा मैसेज कौम को बड़ा सिंपल एक मैसेज है कि हम आवाम की जो इस वक्त सूरत हाल है वो इतनी ख़राब हो चुकी है कि मेरे ख्याल से अल्फाज में वो बयान नहीं हो सकती। तो ये एक पाकिस्तान के लोगों के लिए एक इस वक्त मौका है कि अगर वो अपनी तकदीर बदल सकते हैं तो ये कुदरत ने उनके हाथ में एक मौका दे दिया है कि ना यहाँ पे कोई मिलिट्री कू हुआ है, और ये प्रॉपर तरीके से एक डेमोक्रेसी जो एक मूव थी वो 5 साल अपना जो टर्नओवर है वो पूरा करने जा रही है। लिहाजा एक वाहिद मौका है कि अपनी तकदीर खुद लिखें, और तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, सियासी पार्टियों से हट के जो उम्मीदवार हैं आपके हल्के में आते हैं, जो टिकट्स लेके आते हैं, उसके बाद जो है ना
वो आपकी तस्लील करते हैं, उनको जो है ना उनके लिए नो गो एरिया बनाया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दें ताकि वो मुल्क में बेहतर गवर्नमेंट ला के और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बेहतर काम पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब, आपने जो है आवाम के लिए काफ़ी तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए बहुत सी होप्स दी हैं। अल्लाह करे आप कामयाब हों। नाजरीन, सूरत हाल आपने देखी और जानी और राना साहब की गुफ्तगू सुनी और तहरीक इंसाफ के हवाले से भरपूर हमने गुफ्तगू की। हमने कोशिश की कि इस नौजवान क़यादत की पूरी गुफ्तगू जो है वो आप तक पहुंचाई जाए। हमने कोशिश की कि इनके अंदर के जो खिदमत का जज्बा है उसको उजागर किया जाए। हमने कोशिश की कि जी अपने जो पुराने यहाँ पे घिसे पिटे जो निज़ाम है उसके बारे में जो ये तब्दीली करना चाहते हैं वो बताएं अपना मतमा नज़र, वो इन्होंने गुफ्तगू की। और मैं समझता हूँ कि मुझे होप्स हैं पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान के लोगों से, इनमें वो जज्बा मौजूद है कि जी इसमें तब्दीली भी आ सकती है और इसमें पाकिस्तान रोशन पाकिस्तान बन सकता है। और मैं इस शेर के साथ ख़त्म करता हूँ कि नामी कोई बग़ैर मुशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। इसी के साथ आज तक के प्रोग्राम के लिए जवाद शमसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।